रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। 27 दिसंबर की शाम, संडे की शाम, आप और मैं। क्रिसमस जा चुका है, नया साल आ रहा है। कैसा होगा 2021 आपके और मेरे लिए? That's the biggest question this year, isn't it? Good evening and welcome to गिनी की लाइब्रेरी। एक ऐसा शो जो आता है आपके लिए हर संडे 1 घंटे के लिए, जहां हम किताबें डिस्कस करते हैं। और किताबें इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि किताबें मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरी जिंदगी में एटलीस्ट, बिकॉज आई ग्रू अप एज एन आर्मी चाइल्ड। सब कुछ बड़ा टेम्पररी था। हर जगह जहां हम जाते थे, हम सिर्फ 3 साल के लिए रहते थे। स्कूल 3 साल के लिए होता था, दोस्त 3 साल के लिए होते थे। एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, फेसबुक एक्सेट्रा इतना ज्यादा ब्लूम नहीं कर रहा था। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी किताबें। और इस शो से मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को आपसे इंट्रोड्यूस करूं। किताबें आपको कहीं भी ले जा सकती हैं, किताबें आपको किसी भी मूड में ले जा सकती हैं, किसी भी माहौल में डाल सकती हैं। और इस बार मैं अलग अलग किताबों की बात करूंगी आज इस शो पे, बिकॉज इट्स टेक्निकली द लास्ट शो ऑफ द ईयर। सो यस, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास एनर्जी है, तो प्लीज इमर्स योरसेल्फ इन अ बुक। बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है किताबों की। इस हफ्ते बड़े सालों के बाद ऐसा हुआ कि आई एम रीडिंग 2 बुक्स साइमल्टेनियसली। एक शुरू करी थी और फिर रह गई कहीं पे, तो 2 दिन मेरे पास एक्सेस नहीं था, तो दूसरी शुरू हो गई। और अब मैं दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ी हूँ क्योंकि मुझे दोनों इतनी अच्छी लगी कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। एक किताब का नाम है अ मैन कॉल्ड ओव। LOVE के स्पेलिंग LOVE लव होता है ना। दिस इज अ मैन कॉल्ड ओव, जहां से L मिसिंग है। लिखा है इस किताब को अ गाय कॉल्ड फ्रेडरिक बैकमन ने। इनकी नई किताब आई है एंग्शियस पीपल, विच इज वेरी 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 फेमस। पर अ मैन कॉल्ड ओव की बात करेंगे। और दूसरी किताब है, बेस्ट सेलर थी, बहुत सारे प्राइजेस जीती है। इसका नाम है द गेस्ट लिस्ट, लिखी है लूसी फॉली ने। और तीसरी किताबें जो मैं बात करूंगी वो होंगी मिल्स एंड मून। साल के एंड में ना मिल्स एंड मून भी पढ़नी चाहिए। तो आज गिनी की लाइब्रेरी में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 किताबों की बात यहीं पर। आपकी फेवरेट किताब कौन सी होती है मुझे लिख के बताइएगा। @RJ Ginny GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। ऑल्सो राइट एंड टेल मी हाउ योर इयर्स बीन ना। कई बार किसी स्ट्रेंजर को एक्सप्लेन करना बड़ा आसान हो जाता है कि आपका साल कैसा रहा एज कम्पेयर टू अपने लोगों को। कोशिश करके देखिएगा। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग, वेलकम बैक। मेरा नाम गिनी, शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी, जो आपके पास आता है हर संडे शाम 1 घंटे के लिए। हाँ, ये मेरा फेवरेटेस्ट आवर होता है पूरे हफ्ते का। और इस हफ्ते बिकॉज इट्स द लास्ट संडे ऑफ दिस ईयर, मैंने डिसाइड किया कि आपको 2-3 किताबों के बारे में बताती हूँ। सो दिस बुक दैट आई एम रीडिंग, इट्स कॉल्ड अ मैन कॉल्ड ओव। इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पर इसकी स्टोरी मेरी लाइफ में बड़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेडरिक बैकमन ने लिखी है ये किताब। ये किताब बहुत चर्चित रही। लाइक आई कैन नॉट बिलीव हाउ मेनी पीपल हैव टोल्ड मी अबाउट दिस। इट केम आउट इन आई थिंक 2012-2013। मेरे सामने किताब बहुत बार बुक शेल्फ्स पे पड़ी होती है, बट फॉर सम रीजन आई नेवर पिक्ड इट अप। कहते हैं कि हर किताब का आपकी लाइफ में आने का एक रीजन और एक सीजन होता है, एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट, यू नो। एंड सडनली दिस वीक आई फाउंड दिस बुक कॉल्ड अ मैन कॉल्ड ओव, और मैं इसे पढ़ने लगी। फ्रेडरिक बैकमन ने लिखी है। एक ऐसे आदमी की कहानी है जो 60 साल के हो चुके हैं, बड़ी सिंपल लाइफ लीड करी है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं थे, अपनी जिंदगी में सिमट के थे। उनका एक घर था, उनकी एक बीवी थी, उनकी बीवी की डेथ हो गई, एंड ही जस्ट बिलीव्स कि अब कुछ रहा ही नहीं है उनके लिए करने के लिए, राइट। ही डजंट हैव किड्स, एंड वो बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़े प्रैग्मेटिक हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि अब मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए। तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करें। ओके, now what happens is, it's not a book about suicide. It's a book about a man who's given up on life, और कैसे उसके आसपास कुछ ना कुछ होता रहता है that stops him from doing it. For example, जब वो सोचते हैं कि आज मैं ट्रेन के आगे आ जाऊंगा, तो वो ट्रेन के आगे आने ही वाले होते हैं कि वो देखते हैं कि किसी और को एक हार्ट अटैक हो गया, and he goes to help that person. एक दिन वो सोचते हैं मैं अपनी कार के एग्जॉस्ट पाइप के फ्यूम्स से मर जाऊंगा, और वो बैठते हैं गाड़ी में, एंड देन द नेबर हैज अ प्रॉब्लम और उनको हॉस्पिटल जाना होता है, तो ही हेल्प्स देम। इन सारे इंस्टेंसेस में ना आप रियलाइज करते हो कि ओव कितना स्वीट है, ओव कितना अच्छा है। इट स्टार्ट्स मेकिंग यू बिलीव इन द नाइसनेस एंड गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और आई थॉट कि इस ईयर के एंड में ना मुझे ये किताब पढ़नी बड़ी जरूरी है यार। आई नीड टू रीबिलीव कि दुनिया इतनी खूबसूरत है, सिंपल लोग, सिंपल लाइफ्स,
सिंपल थॉट, सिंपल इमोशंस जो सिर्फ रिएक्ट करते हैं लाइफ में। ओफ की बैकग्राउंड स्टोरी, ओफ का प्यार, ओफ का रिलक्टेंटली लोगों को हेल्प करना। पर हाँ, वो किसी की मदद नहीं भी नहीं कर सकते बिकॉज ही इज बीन टॉट दैट। इट्स अ लवली बुक, छोटी सी किताब है। अगर आपको भी मेरी तरह ना इस ईयर एंड में कुछ पॉजिटिव, कुछ हैप्पी पढ़ना है तो मैन कॉल्ड ओव इज योर बुक। इट विल मेक यू क्राई। पर जैसे मैंने अपनी एक दोस्त से पूछा था पढ़ने से पहले, आई सेड ये मुझे रुलाएगी तो नहीं? शी सेड गिना रुलाएगी, पर ये वो वाली बुक है दैट विल मेक यू क्राई बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल। आज की गिनी की लाइब्रेरी के लिए मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन, अ मैन कॉल्ड ओव। अब आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, मेरे पास वापस आइए। इफ यू लाइक्ड दिस टॉक तो @RJ Ginnie GINNIE इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे मुझे कुछ लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले दुनिया में से कोई सुन रहा है। ऑल अक्रॉस इंडिया ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई तो सुन रहा होगा। और वापस आइए और फिर मैं आपको बताती हूँ एक थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री के बारे में जो कि मैं साइमल्टेनियसली पढ़ रही हूँ यही गिनी की लाइब्रेरी में। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम टू गिनी की लाइब्रेरी ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे इवनिंग। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कई बार हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेशंस, हमारे पास कहने को बहुत सारे लोग होते हैं पर हम अपने दिल की बात उनसे नहीं कह पाते। मैं किताबों का शो करती हूँ, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते। ये साल आपके लिए कैसा था? इस साल में आपको कुछ ऐसा लगा that you really want to talk to somebody about and you don't know who to talk to, तो मुझे लिख दीजिए ना RJ Ginnie GINNIE @gmail.com. I'd love to hear about how this year has been for you. This year has been a very strange year for me, but this year has made me read so much कि मैं बड़ी thankful हूँ। तो आज गिनी की लाइब्रेरी में इसीलिए आज मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह की किताबों की बात कर रही हूँ। तो पहली मैंने आपको बताई द स्वीटेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम्स, अ मैन कॉल्ड ओव। दूसरी किताब है, इसका नाम है द गेस्ट लिस्ट। इसे लिखा है लूसी फॉली ने। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मर्डर थ्रिलर है। इस किताब में शुरू में कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एक दुल्हन है, एक दूल्हा है, दुल्हन के दोस्त है, दूल्हे के दोस्त है, वो सब आ रहे हैं एक शादी की। अब आपको पता है कि इस शादी में किसी ना किसी का मर्डर होना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जो कि 3 पेजेस का है उसमें लिखा है कि शादी चल रही है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सडनली लाइट चली जाती है और सब डर जाते हैं और फिर लाइट आती है और किसी को एक बहुत सारे लोगों को एक बहुत डरावनी चीख सुनाई देती है ऑफ अ वुमन हु इज बीइंग टॉर्चर्ड एंड किल्ड। और वहीं पे फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है और फिर इन लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अलग अलग कैरेक्टर्स। आप कभी एक ब्रेकफास्ट बुफे गए हैं जहाँ पे बहुत सारा खाना हो और आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, पर वेटर आपकी प्लेट में धीरे धीरे आपको प्लेट लगा रहा है, चम्मच लगा रहा है, नैपकिन लगा रहा है और आप उसको बोल रहे हो यार जल्दी करना ताकि मैं खाने तक पहुंच सकूं। इस किताब का भी वही सीन है। आई एम रीडिंग द चैप्टर्स बट आई वांट टू गेट टू द मर्डर, बिकॉज मैंने अपने दिमाग में मर्डर इतना बड़ा बना लिया बिकॉज ऑफ द वे दे राइट इट, द वे शी इज रिटन द बुक। इट इज फैसिनेटिंग। आप पहले 4 चैप्टर्स पढ़ोगे ना और आपका मन करेगा अरे यार जल्दी बताना किसका मर्डर हुआ, किसने किया, कहाँ है सिचुएशन। And that is such powerful writing. I loved it. Classic writing नहीं है, बहुत intellectual writing नहीं है, पर हाँ year end में अगर आपको एक thriller चाहिए तो लूसी फॉली की The Guest List, not at all a bad book to pick up. Life के बारे में एक कहानी, एक thriller कहानी, और बताओ क्या चाहिए, रोमांस वो भी लेकर आती है इस छोटे ब्रेक के बाद गिनी की लाइब्रेरी में। गुड इवनिंग जी, @RJ Ginnie GINNIE इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी। आई एम अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स @RJ Ginnie GINNIE एंड I'd love to hear from you. साल का एंड है, क्या गया इस साल, कैसा गया, कौन सी किताबें पढ़ी, anything you want, just write in to me. I'll be very glad, very glad. और मैं सबका रिप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग नहीं है। अच्छा, तो आज मैंने आपको बताया मैन कॉल्ड ओव के बारे में, which was a book about life, a very sweet book, a lovely book to end the year with. बड़ी नाइस किताब है, बड़ी वार्म किताब है। दूसरा मैंने आपको बताया एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में, द गेस्ट लिस्ट, which is fascinating. तीसरी मैं आपको बताना चाहती हूँ रोमांस के बारे में। देखिए ये साल बहुत टफ रहा, बहुत सारे रीजंस की वजह से, एडजस्टमेंट्स की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से, नया काम, फैमिली स्ट्रक्चर्स चेंज हुए, ऑफिस स्ट्रक्चर्स चेंज हुए, हम सब ने बहुत कुछ देखा है एट वेरी क्लोज एंगल्स। तो इस साल के एंड पे
आखिरी संडे पे अगर आपका कुछ करने का मन नहीं करे ना, एंड फॉर ऑल द वुमेन एंड द मेन आउट देयर, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू कि रोमांस नॉवेल सिर्फ औरतों को अच्छी लगती हैं, प्लीज पिक अप रोमांटिक बुक्स. आप एरिक सीगल की लव स्टोरी उठा सकते हैं, आप मिल्स एंड बून्स उठा सकते हैं, बड़ी अच्छी होती है, 188 पेजेस होते हैं नॉर्मली. लव रोमांस सब होता है उसके अंदर. अगर आपने कभी नहीं पढ़ी, पढ़िए, ठीक है. आप द क्लास उठा सकते हैं एरिक सीगल की, विच इज अ ब्यूटिफुल बुक. आप झुम्पा लाहिरी की कोई किताब उठा सकते हैं, विच डज ऑलवेज हैव स्ट्रीम्स ऑफ रोमांस बट अ लिटिल बिट ऑफ सैडनेस. आप विक्रम सेठ की सूटेबल बॉय उठा सकते हैं. इट्स गोना बी अ 2021 के एंड पे होने वाली बुक लिटरली, क्योंकि वो इतनी मोटी है. बट पिक अप अ बुक यार दिस ईयर, एंड आई रियली वांट यू टू पिक अप अ बुक, क्योंकि किताबें जेन्युइनली पावर रखती हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके. एंड आई वांट टू हियर अबाउट योर बुक्स एज वेल. कौन सी किताबें हैं, कौन से वो कैरेक्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिन्होंने आपकी जिंदगी में आपके ऊपर एक छाप छोड़ दी. मुझे याद है जब मैं छोटी थी, डैफ्ने डू मॉरियर की रिबेका पढ़ी थी मैंने. ओ माय गॉड व्हाट अ बुक. मैंने बीच में शिवानी की किताबें पढ़नी शुरू करी थी. व्हाट ब्यूटिफुल स्टोरीज शी राइट्स. हिंदी की किताबें, मानव कौल की नई किताबें. प्लीज किताबों को एक्सप्लोर कीजिए. एक ऐसी दुनिया है जिसमें अगर आप एक बार घुस गए ना, तो आपको कभी दोस्तों की, कभी लोनलीनेस की, मतलब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई प्रॉमिस यू दैट. मेरा नाम गिनी. कैसा लगा आपको मेरा शो? लिख के बताइएगा जरूर at RJ Ginnie, GINNIE. I don't think I'm going to meet you, so happy new year. Have a great year end. And I hope 2021 भगवान जी जब भी बैठ के गीत के वर्ड्स में थोड़ा सा बोरिंग ही हो, नॉर्मल सा ईयर प्लीज भगवान जी. हैव अ ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई होप 2021 हम सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी पीस लेकर आए, बहुत सारा सुकून लेकर आए, बहुत सारी किताबें लेकर आए गिनी की लाइब्रेरी से. बाय बाय एंड एंजॉय योर वीकेंड, एटलीस्ट व्हाट्स लेफ्ट ऑफ इट. हैप्पी न्यू ईयर.